हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, और डिटर्मिनेंट्स का ये सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड एक्सरसाइज है, जिसका एक नंबर है 6B। और इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि पहला और दूसरा दो इक्वेशन दिया हुआ है, और इसको हमें सॉल्व करना है वो क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग। अब क्रैमर्स रूल्स क्या होता है ये हम जानेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम डिटर्मिनेंट्स में पुट करेंगे। डिटर्मिनेंट्स में पुट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखना है। x सिर्फ है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट है इसमें माइनस वो 2y, तो इसको हम इसका नंबर सिर्फ लिखेंगे -2। नीचे 7x, इसमें से 7 को सिर्फ लिखेंगे, इसका नंबर 7 है। और यहाँ +6 है तो प्लस को तो लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ 6 को लिखेंगे। जब माइनस होता है तब फिर साइन लगाया जाता है। अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट्स है, तो इसको हम अगर सॉल्व करने जाते हैं तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे कि ये आपको पता होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपस में होगा। ये डिटर्मिनेंट 2/2 के फॉर्म में है, इसलिए तो 6 और इसके बाद जो साइन होता है वो माइनस का होता है। अब इन दोनों को गुना करेंगे 7 और 2 को, तो 7 दूनी 14, और जो कि माइनस है तो यहाँ पे हमारा साइन -14 होगा। अब देख रहे हैं कि माइनस में ये है और इसका पहले का साइन माइनस था, तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा 6 + 14, और दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 20। तो सबसे पहले हम डेल्टा निकालेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना होता है डेल्टा 1। और डेल्टा 1 निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को ही डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा जो कॉलम 1 था, 7 1 जो है ये कॉलम है हमारा, इस कॉलम के जगह में इक्वल के राइट साइड के वैल्यू को लिख देंगे। तो इक्वल के राइट साइड का जो वैल्यू था वो था इक्वेशन 1 में 0 और इक्वेशन 2 में 40, और सेकेंड कॉलम में जो था वही लिख देंगे, तो -2 और 6। अब ये नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन माइनस का होता है, माइनस का लगाएंगे। अब देखो ये गुना होगा 40 और 2, जो कि ये माइनस में है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस होगा, और 40 दूनी 80 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू 80 ही होगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड डिटर्मिनेंट्स में डेल्टा 1 हमारा उसका वैल्यू है 80। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे और इसको हम लिखेंगे डेल्टा 2, और सेकेंड कॉलम में ये इक्वल के राइट साइड का जो वैल्यू था, जैसे इसका 0 था और सेकेंड इक्वेशन का 40 था, उसको हम लिखेंगे सेकंड कॉलम में। अब इसको फर्स्ट कॉलम में लिखे थे, अब दूसरा डिटर्मिनेंट्स में हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे, और कॉलम 1 में हमारा वही वैल्यू होगा जो पहले था, 1 और 7। यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा
40, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट है, और सॉरी ये डेल्टा 2 है जो थर्ड डिटर्मिनेंट है, और इसको हम इनटू करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एकम 40, और साइन माइनस 7 और 0 गुना हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और हमारा आएगा 40 में माइनस करेंगे 0 तो 40। इस तरह से हम इसमें इस इक्वेशन से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकाल चुके हैं। हमें हर जगह ऐसे ही इसी तरह का रूल्स फॉलो करना है, और इसी स्टेप को फॉलो करके हमको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालना है। और ये जब निकल जाएगा तो इसके बाद हम क्रैमर्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो x और y है उनका वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा 1 बाय डेल्टा, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो डेल्टा 1 का वैल्यू था 80, और डेल्टा का वैल्यू है 20। ये डिवाइड होके हमारा आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू निकल गया 4, और फिर हमें निकालना है y। तो y का मान निकालने के लिए हम डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा 2 का वैल्यू है हमारा 40, और डेल्टा का वैल्यू है 20। डिवाइड करने पे आ रहा है हमारा 2। तो ये है हमारा क्रैमर्स रूल्स। इसमें हम पहला स्टेप था कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकालेंगे, और इसमें डिटर्मिनेंट्स को कैसे सेट करना है वो आपको पहले बताएं कि सबसे पहले जो इक्वेशन के इक्वल के लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं उनको लिखेंगे। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे, यानी सिर्फ x था तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो वहाँ पे हम 1 नंबर को लिखेंगे। इसी तरह हर जगह करना है। और डेल्टा 1 जब निकालेंगे तो डेल्टा 1 में हमको इक्वल के राइट साइड के वैल्यूज को लिखना है, जो कि इक्वेशन 1 में 0 था और इक्वेशन 2 में 40 था, उसको लिखेंगे कॉलम 1 में। फिर इसको सेकेंड नेक्स्ट डेल्टा 2 निकालेंगे, उसमें हम इसको कॉलम 2 में ले जाएंगे, और कॉलम 1 का वैल्यू वही होगा जो डेल्टा के टाइम था। और इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकालने के बाद हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसका रूल्स है कि डेल्टा 1 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे, और y का वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा 2 से डेल्टा 2 को डेल्टा से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारा वैल्यू वो हमारा आंसर होता है। तो x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 2 है। ये हमारा आंसर रहा।